पापा, ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। ओ पाजी की होया तुसी? आज मैं बहुत गुस्से में हूँ पापा। पापा मुझे गुस्सा बहुत आता है पापा। पापा क्या करूं मैं गुस्से को कंट्रोल करो भाई करना साहब, है। कंट्रोल करो। कैसे कंट्रोल करे? बहुत गुस्सा आता है। लोग वीडियो देख के जा रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। क्या कर रहे हो तुम लोग यार? सब्सक्राइब करो यार। मैं हूं अमरप्रीत। और अगर तूने कोर्ट में ऐसी वैसी हरकत करी तो मैं तुझे वही मारूंगा। जज ऑर्डर करता रहेगा और तू पिटता रहेगा। अरे रिलैक्स। और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आपने मेरा इंट्रोडक्शन बीच में रोका। आपने मुझे और गुस्सा दिला दिया। क्या आप चाहते हो और आवाज चिल्लाऊं? अरे तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है हमारे पाजी। ये पक्का रीजन है हम लोगों को अनसब्सक्राइब करके जाने वाले। ये लोग एस्ट्रोलॉजी जेमस्टोन कुछ बात तो करते नहीं है, कभी गाने गाते हैं, कभी डायलॉग बोलते रहते हैं। तो वैसे आई थिंक ये गुस्से के बारे में हम लोग इसलिए बात कर रहे थे कि सुना है जिनको गुस्सा बहुत आता है उनको मोती पहनने के लिए कहा जाता है। और इस वीडियो को हम मोती और जो है मंगल का स्टोन जो कि मूंगा के बारे में बात करने वाले हैं। और ये दोनों ही स्टोन्स एक साथ इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही स्टोन समुद्र की गहराइयों से निकाले जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मूंगा के बारे में। मूंगा जो होता है वो मंगल का स्टोन होता है। सो ये कौन कौन पहनते हैं? देखिए, जैसा अभी हम लोगों ने थोड़ा गुस्से के कुछ डायलॉग्स से चालू करा ये चीजें, तो जो मंगल होता है वो भी गुस्से का कारक होता है। ओके। क्योंकि जो मंगल होता है वह सबसे ऊर्जा वाला ग्रह माना जाता है। ओके। और उसका जो कलर भी है वो रेड है। रेड, बिल्कुल रेड। अच्छा, ये इन दोनों के भी रिलेटेड है, गुस्से से ही रिलेटेड है। ये दोनों रत्न आप साथ में पहन सकते हैं। मंगल का रत्न जो मूंगा होता है और जो चंद्रमा का रत्न मोती होता है। ओके। तो अगर हम मूंगा की बातें करें तो जो मेष लग्न मेष राशि के लोग होते हैं, ओके, कर्क लग्न कर्क राशि के लोग होते हैं, सिंह लग्न सिंह राशि के लोग होते हैं, ओके, धनु और मीन और वृश्चिक, ओके, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट्स इन चार्ट, ये सब लोग इस रत्न को धारण कर सकते हैं। ओके जी। और कौन कौन से फील्ड के लोग, अगर ऐसा भी है इसमें? जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मंगल ग्रह के बारे में। तो मंगल का अधिकार किन किन क्षेत्रों पर होता है? जी। तो जो भी सेना का गणित होता है, क्योंकि मंगल क्या होता है, एक साहस का प्रतीक है। ओके। मंगल को ज्योतिष में सेनापति का दर्जा दिया गया। करेज। ओके। तो जिस व्यक्ति का मंगल अच्छा होता है वह व्यक्ति साहसी होता है। वह जीवन में जो जोखिम भरे कार्य रहते हैं वह करने से कभी नहीं डरता है। अच्छा। हालांकि डर हर व्यक्ति के मन के अंदर मौजूद होता है, परंतु जो व्यक्ति डर के ऊपर काबू पाकर अपने लक्ष्य के प्रति धीमे धीमे आगे बढ़ता रहता है वही व्यक्ति को साहसी या वीर की संज्ञा दी गई है। ओके। और वो साहसी वो लोग वो भी होते हैं जो बॉम्बे में स्ट्रगल करने के लिए आते हैं एक्टिंग के लिए? जी जी जी, वो भी साहसी मैं इसलिए मानूंगा क्योंकि जीवन में जो हर व्यक्ति है वह चाहता है कि उनकी जिंदगी में एक ठहराव रहे। बिल्कुल। एक स्टेबल उनकी जिंदगी एक स्टेबल तरीके से चले। हर व्यक्ति सेटल रहना चाहता है। बिल्कुल, 100%। और अगर आपने जैसे ये फिल्म इंडस्ट्री की बात करी, क्योंकि आप भी बम्बई में रहते हैं, मैं भी बम्बई में रहता हूँ। बिल्कुल। अगर आप कोई दूसरी चीज करते हैं, लाइक आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, तो जनरली आपको हर बार स्क्रैच पे नहीं आना पड़ता, जीरो पे नहीं आना पड़ता। बिल्कुल। और यहाँ पर ऐसा है कि आपने एक काम किया, उसके बाद में फिर से आप जीरो पे आ गए। बड़े बड़े कलाकार भी ऐसे हैं जो एक काम करने के बाद उनको काम पे काम ढूंढना पड़ता है। सो आई थिंक ऐसी करेज से बात उठी थी कि ऐसे फील्ड में आने के लिए करेज चाहिए होता है काफी। जी, बहुत ज्यादा। ओके। अगर कुंडली में मंगल की स्थिति कमजोर है और तो फिर आप करेजियस नहीं होंगे। आई थिंक बिजनेस में भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है जिसमें करेज बहुत लगता होगा। आदमी कहीं इन्वेस्ट करता है अपने सारे के सारे पैसे, उसके पैसे भाई खत्म हो गए, तो आई थिंक करेज की बहुत जरूरत होती होगी। करेज की हर क्षेत्र में जरूरत है। मंगल का एक आधिपत्य आता है सेना के ऊपर। एक जितने भी खेल होते हैं, क्योंकि जो फिटनेस होती है वह बहुत अत्यंत आवश्यक है खिलाड़ी के लिए। तो ये दूसरा क्षेत्र जो हो गया। तीसरा जो रेस्टोरेंट भी होते हैं, जो खाने पीने से रिलेटेड जो व्यवसाय होते हैं, क्योंकि मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है और जो खाना है वह अग्नि के ऊपर ही तपाया जाता है। बिल्कुल। इसलिए जो ये वाला क्षेत्र होता है वह भी, जो रेस्टोरेंट वाला खाने पीने से रिलेटेड क्षेत्र होता है वह भी मंगल के अंतर्गत आता है। ओके। तीसरा जो मंगल होता है वह आपके भाई का कारक होता है। ओके।
अगर आपके जीवन में आपके भाई से रिलेशन बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी कुंडली में जो मंगल है वो अच्छी स्थिति में काफी अच्छी पोजीशन पे है। अगर आपके भाई से रिलेशन अच्छे नहीं है, इसका मतलब ये है कि मंगल आपकी कुंडली में पीड़ित है और उसके उपाय या रत्न धारण करके आप मंगल की स्थिति को अच्छा कर सकते हैं। ओनली ब्रदर या नहीं, सिर्फ ब्रदर। ओके, मंगल भाई का कारक होता है। मंगल भाई का कारक होता है। जी, ओके। उसके बाद में आज आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो कर्जे में फंसे हुए रहते हैं। ओके। एक बार कहीं से कर्जा लिया, क्रेडिट लिया, लोन लिया, फिर उसको चुकाने के लिए फिर किसी दूसरी जगह से कर्जा लिया, फिर क्रेडिट लिया, फिर उसका इंटरेस्ट भरा, लोन पे लोन। तो ये भी स्थिति देखी जाती है कि जिनकी कुंडली में मंगल अच्छी स्थिति में नहीं होता है या खराब होता है, वो एक के बाद उनके ऊपर कर्जा चढ़ते ही जाता है और हो सकता है कि यह जो कर्जा है यह पीढ़ी दर पीढ़ी आपका पीछा ना छोड़े। ओके। हाँ, आई थिंक बाबू भैया ने काफी मेहनत करके अपना मंगल अपने सर से हटाया होगा। कितना कर्जा था उनका, और संडे को सबको लेने के लिए बुला लिया था। उनको लगा होगा कि भाई आज उस दिन शायद मूंगा पहन के बैठे होंगे कि आज तो मेरा मंगल एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, सारी उधारी चुका दूंगा। और उसके बाद क्या हुआ, आप सबके सामने ही है। वो उसमें बोलते हैं ना अपने राजू इनको देखो ना। हाँ, लगता है सारा मंगल आज ही लुटाएगा। थोड़ा सा मंगल मिला, सारा मंगल उड़ाने के लिए चला गया। तो टॉपिक पे वापस आते हैं। और किस उंगली में पहनते हैं हम लोग मूंगा को? ये आप रिंग फिंगर में धारण करें, रिंग फिंगर, सूर्य की उंगली में। सूर्य की उंगली। और किस में धारण किया जाता है ये, चांदी या सोने? जो मूंगा है ये आप सोने में धारण करें, आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देने के लिए। ये अगर आप सोने में धारण करते हैं कुंडली में स्थिति को देखकर, तो ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आपके मन के अंदर अगर डर भी बना हुआ है और आप किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं ले पा रहे हैं, तो आप मूंगा रत्न धारण करें। जी। और भी इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं मूंगा रत्न के? देखिए, एक और चीज हम आपको बताते हैं कि किसी व्यक्ति के अंदर अगर रक्त की अशुद्धि जा रही है, अच्छा, उसका जो रक्त है, क्योंकि आप देखिए कि रक्त से बहुत सी बीमारियां जुड़ी हुई होती है। बिल्कुल। अगर आपके शरीर में रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत अच्छी गति से नहीं हो रहा है, तो अलग अलग प्रकार की जो बीमारियां होती है वह शरीर में उत्पन्न होने लग जाती है। 100%। इसलिए रक्त का जो रंग होता है वह भी लाल होता है, और लाल के ऊपर पूरी तरीके से मंगल ग्रह का आधिपत्य है। जितनी भी रक्त संबंधित बीमारियां होती है वह कहीं ना कहीं कुंडली में मंगल के पीड़ित होने से होती है। दूसरा, जो व्यक्ति अगर आप देखेंगे कि आवेश में आके, गुस्से में आके किसी का भी मर्डर कर देते हैं, किसी का भी, आपने देखा होगा छोटी छोटी बातों पे रोड रेजेस हो जाते हैं, खून खोल जाता है, उनका खून खोल जाता है, और वो बाद में उस घटना पे पछताते हैं। उन्हें लगता है कि यार उस समय पे पता नहीं ऐसा क्या हो गया था कि हमने इस व्यक्ति का खून कर दिया। तो ये भी खराब मंगल की निशानियां हैं। ताकि हमने इस वीडियो में चंद्रमा और मंगल को साथ में लिया है। बिल्कुल, हाँ। अगर आपको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आपको मोती पहनना चाहिए गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। मोती किसका स्टोन होता है? मोती जो स्टोन होता है वह चंद्रमा का स्टोन होता है। क्योंकि इस वीडियो में हम दोनों ग्रहों को सम्मिलित कर रहे हैं, तो जो चंद्रमा होता है वह आपके मन के ऊपर पूर्णतः आधिपत्य रखता है। 100%। चंद्रमा आपके मन और आपके माता का कारक होता है। जितनी भी भावनाएं आपके मन के अंदर आ रही है, अगर आपकी भावना के ऊपर किसी भी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, तो आप जीवन में बहुत से गलत डिसीजंस ले लेते हैं। आप कंफ्यूज रहते हैं, आपका ड्यूअल माइंड होता है, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपके माता के स्वास्थ्य में हमेशा कोई ना कोई कष्ट बना रहता है। दूसरा, आपने देखा होगा कुछ लोगों को मिर्गी आ जाती है। हाँ, वो भी एक तरीके के चंद्रमा की खराब स्थिति के परिणाम स्वरूप आती है। तो चंद्रमा का भी आपकी कुंडली में स्ट्रांग रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन ही अगर आपका स्ट्रांग नहीं है, और ये बोला भी गया है कि मन के जीते जीत है और मन के हारे हार, तो मोती जो है हर कोई व्यक्ति धारण कर सकता है। मोती कहा जाता है कि हर कोई इसको धारण कर सकता है, और मोस्टली गुस्से को कंट्रोल, एंग्जाइटी, एक क्या बोलते हैं उसको, एक डर रहता है हमेशा मन में, अनजान भय, उसको भी कंट्रोल करने में मोती। तो मोती ऑलमोस्ट सबको रेकमेंडेड होता है, सब पहन सकते हैं। हर व्यक्ति धारण कर सकता है, लेकिन कुंडली में अगर कुछ कॉम्बिनेशंस बन रहे हो, मोती के साथ मान लीजिए गुरु के रत्न का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो वो और अच्छा रिजल्ट देगा। और हो सकता है किसी के साथ ऐसा सूट नहीं करता है, ये भी हो सकता है किसी रत्न के साथ सूट नहीं कर रहा है। जनरली बुध के रत्न के साथ मोती को नहीं पहनना चाहिए। जी। बुध के रत्न को के साथ, बुध का रत्न हुआ पन्ना जी, तो बुध के जो उंगली है वही मोती के लिए यूज होती है जी। तो अगर मान लो किसी ने बुध का रत्न पहना हुआ है, उस अगर मोती भी रेकमेंडेड है तो वो अपने दूसरे हाथ की उंगली में धारण कर सकता है। और जो मूंगा है उसको तो जैसे आपने बताया जो राशियां हैं जी, उन्हीं को ये पहनना चाहिए जी। बाकी और भी बहुत सी कंडीशंस बनती है, बहुत परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो ऐसा मतलब किसी को धारण नहीं करना चाहिए, किसी को करना चाहिए, ऐसा 100% कहीं पे भी नहीं कहा जा सकता है। ये तो 100% कुछ रत्न होते हैं जिनको आप कॉम्बिनेशन में धारण नहीं कर सकते। बाकी कुंडली में इतने सारे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं कि उनको अच्छे से विश्लेषित करके ही ये बताया जा सकता है
कि आप कौन से रत्नों का कॉम्बिनेशन पहन सकते हैं। ओके। दूसरा एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जो लोग भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ओके, या जिनको भी प्रॉपर्टी के मसले होते हैं, उनकी भी कुंडली में कहीं ना कहीं जो मंगल होता है वह रुकावट दे रहा होता है। ओके। जिनके विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आप में से बहुत से लोगों ने मांगलिक दोष के बारे में सुना होगा कि भाई इस फलाने व्यक्ति को मांगलिक है तो इसका विवाह नहीं हो पा रहा है या इसका विवाह में डिले हो रहा है। सो और भी कुछ लोग हैं इसमें जो आते हैं, और कोई रोग कोई बीमारियां? हाँ देखिए, मंगल से जैसे मैंने आपको बताया कि रक्त से संबंधित जो बीमारियां है वह मंगल के आधिपत्य में आती है पूर्णतया। कि अगर आपके रक्त में किसी भी प्रकार की, आपने देखा होगा कई लोगों को बार बार खून चढ़वाना पड़ता है दोबारा से, जिनको बहुत तेज गुस्सा आता है उनका हमेशा सर में एक अलग तरीके से दर्द बना रहता है। वो तो एक अलग तरीके की बीमारी है, गुस्सा भी आना। और एक्सीडेंट भी जो होते हैं, जिनकी कुंडली में मंगल अच्छा नहीं है, उनको चोट चपेट ज्यादा रखती रहती है। आप ये भी देखेंगे कई लोगों के माथे पे आपको निशान बना हुआ मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं मंगल की कुंडली में खराब स्थिति के कारण उत्पन्न। मैं बहुत जगह ना चलते फिरते ना बेड वेड से, चेयर वेड से टकराता था बहुत बार। ये मेरे साथ बहुत होता है। तो ये तो फिर आप छोटी मोटी आप देख के नहीं चलते हो। नहीं, मंगल खराब हो सकता है ना अपना, क्या पता मंगल खराब होगा इसकी वजह से। जब देखो टकरा के बनने का पैर में लगता है ना छोटा सा। क्रोध पे नियंत्रण रखने के लिए, क्योंकि क्रोध जो है वह आपका बना बनाया काम जो है वो बिगाड़ सकता है। 100% दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन आपका क्रोध है। और एक ये वो आदमी कह रहा है जिसको लोग कहते थे कि बेटा गुस्सा शांत कर ले, और मैंने अपना गुस्सा, मुझे गुस्सा आता ही कहाँ है, मुझे गुस्सा नहीं आता है आजकल यार। ये सोच के बहुत गुस्सा आता है मुझे कि आजकल मुझे गुस्सा नहीं आता। वैसे मैंने मोती नहीं धारण कर रखा है, लेकिन आई थिंक बहुत सारे रीजंस होंगे उसके पीछे, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि आप ऑलरेडी जब रत्न पहने हुए हैं तो आप कितने रत्न पहनेंगे? हाँ नहीं, रत्न तो सारे पहनेंगे, और रत्न काफी सारे लोगों को पहनाएंगे। तो मोती और मंगल के बारे में काफी विस्तार में बात हुई है। सो कोई भी अगर ऐसी बात हो जो रह गई हो हमारे मोती और मंगल के बारे में, मूंगा के बारे में। देखिए, मूंगा के बारे में जो भी मैंने आपसे जानकारी साझा की है, आप अपनी कुंडली पे विश्लेषित करवाइए, और जो सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं कि भाई अगर ऐसा हुआ तो आपका मंगल खराब हो सकता है, तो उसके अनुसार आप मंगल का रत्न धारण कर सकते हैं। और अगर आपको एंजाइटी बना रहता है, आपको डिप्रेशन बना रहता है, आपके दिमाग में बिना रुके हुए विचार चलते रहते हैं, जिनका कोई भी प्रकार का प्रैक्टिकली किसी भी प्रकार का कोई लॉजिक नहीं है, मन तो सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। मन सबसे बड़ा दुश्मन है। और आप बिना किसी वजह के सोचते रहते हैं और कोई कार्य नहीं करते हैं, तो भी आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए। अगर आपको क्रोध आता है तो भी आपको मोती रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो रत्न होते हैं इनको क्रोध से रिलेटेड इसलिए किया गया है क्योंकि ये समुद्र की गहराइयों में पाए जाते हैं। शांति होती है वहां पे, बिल्कुल ठंडक रहती है। समुद्र के अंदर पानी ठंडा होता है। तो आप जब इन रत्नों को पहनते हैं तो आपका अपने जो क्रोध पे भी नियंत्रण होता है, प्लस जो शरीर में रक्त होता है वो भी आपका एक तरीके से परिशुद्ध होता है ये रत्नों पे पहनने से। और ये दोनों रत्न काफी अफोर्डेबल भी है। ये दोनों ही रत्न जो है वो काफी अच्छे प्राइस में, ये बहुत महंगे रत्न नहीं है कि आपको आपकी जेब बहुत ढीली करनी पड़े। और गुस्से पे कंट्रोल करो। अभी अगर सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़े तो मुझे गुस्सा आएगा, फिर मुझे बोलेंगे मोती पहनो। तो इसी बात पे अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें। कुंडली विश्लेषण के लिए एस्ट्रोलॉजर भाई साहब है स्वप्निल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और गुस्सा मत करें। बाय बाय। शुक्रिया।